सूरज की पहली किरणें गांव को जगा रही थीं। धरती पर ओस की चादर बिछी थी और हवा में ताजगी घुली थी। खेतों में श्याम नाम का किसान हंसमुख मुस्कान के साथ जुताई कर रहा था। उसके लंबे सफेद बाल हवा में लहरा रहे थे और चेहरे पर झुर्रियां उसकी मेहनत की कहानी कह रही थीं। पास ही में उनकी बेटी टीना दरांती चलाकर घास काट रही थी। मीना पर्च लिखकर शहर जाने का सपना देखती थी, पर हजारों ख्वाहिशों के बावजूद शाम की एकमात्र सहारा होने के नाते खेतों में हाथ बटाती थी। शाम हंसते ही ये बोला, सुबह की हवा में मजदूरी करने का अपना ही मजा है बेटी। सूरज के सामने नमस्कार करना और उसकी रोशनी में मेहनत करना सब खुशियां ले आता है। टीना बोली, हाँ पिताजी, पर आप इतनी मेहनत करते हैं, फिर भी हमारी जिंदगी शहर वासियों जैसी सुख सुविधाओं से दूर है। काश मेरे पढ़ने लिखने का भी कोई रास्ता निकल पाता। थोड़ी देर रुककर शाम बोला, हार मत मान टीना, मुझे पता है तेरा सपना बड़ा है, पर जिंदगी सीधी सपाट नहीं चलती। ये खेत सिर्फ जमीन नहीं, हमारे पूर्वजों की विरासत है। इस मिट्टी की खुशबू में ही खुशियां छिपी हैं। कभी सोचा है तुम्हारी किताबों का ज्ञान इन खेतों को और भी उन्नत बना सकता है? टीना बोली, आप सही कहते हैं पिताजी, पर खेतों में क्या ऐसा भी कुछ है जो पढ़ लिख कर हासिल हो सके? शाम बोला, बिल्कुल। नई तरह के बीज, उन्नत खेती के तरीके, पानी बचाने की तरकीब, ये सब ज्ञान की ही ताकत है। शहर और गांव के बीच सीमा नहीं है। टीना, तू पढ़ और सीख, फिर लौट आना अपने खेतों में। इनमें नया रंग भरना, नई तरक्की लाना तेरा ही काम है। टीना पिता की बातों से सोच में पड़ गई। उसने देखा शाम किस तरह मिट्टी को समझता है, मौसम के बदलाव को भांप लेता है और पुरानी हथियारों से कमाल कर देता है। शायद पिताजी सही कहते हैं, ज्ञान को खेतों तक लाना भी एक बड़ा बदलाव ला सकता है। अगले दिन टीना शहर जाना भूल गई। उसने गांव के स्कूल में दाखिला लिया और खेतों के काम के साथ पढ़ाई भी शुरू कर दी। शाम उसे नई किताबें लाता और उससे नए नए तरीके सीखता। धीरे धीरे टीना के ज्ञान से शाम के खेतों में नई जिंदगी आ गई। उसने कम पानी में ज्यादा पैदावार देने वाले बीज बोए, मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के तरीके अपनाए और खेतों को नए सिरे से सजाया। कुछ सालों बाद टीना एग्रीकल्चर की पढ़ाई पूरी करके वापस आई। गांव का नक्शा ही बदल गया था। शाम और टीना के खेत पूरे इलाके में मिसाल बन चुके थे। अन्य किसान भी उनसे सलाह लेने आते थे। गांव में खुशहाली बढ़ी, नौजवानों को शहर नहीं जाना पड़ा। एक शाम जब शाम और टीना खेतों में बैठे सूर्यास्त देख रहे थे, शाम ने कहा, देख टीना, तुझे खेतों में वापस लाने वाला ज्ञान ही था। तेरा शहर जाने का सपना पूरा नहीं हुआ, पर तेरा सपना गांव को बदलकर पूरा हो गया। टीना ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अब मुझे शहर की चमक धमक नहीं चाहिए,